आज एजुकेशन पे आप सभी को स्वागत है मेरे भाई। आज हम लोग ट्रिगो का सबसे अंतिम लेक्चर देखेंगे, यानी लास्ट क्लास है ट्रिगो का। तो आज जो भी क्वेश्चन हम लाए हैं वो ऐसा सोच के ही लाए हैं कि इसके बाद आपको कोई डाउट ना बचे। यानी अगले आप 5 वीडियो जरूर देखे होंगे, जो पीछे का वीडियो मिल गया होगा आपको। इसमें से ये एक ऐसा वीडियो होगा कि इसके बाद आपको ट्रिगो का वीडियो नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी आप लोग को यहाँ पे थोड़ा समझना है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी लाए होंगे। दूसरी बात कि इसमें आज हम HW के रूप में 1-2 क्वेश्चन भी आपको देंगे, जो आप पे छोड़ देंगे कि आप कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये बेहतरीन क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए। कहता क्या है कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 डिग्री वैल्यू क्या होगा। जो लोग इसको ढंग से सोचेंगे तुरंत बना लेंगे, जो लोग नहीं सोच पाएंगे टाइम लग जाएगा। देखिए सोचिए कैसे। ये साइन स्क्वायर 1 है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं जी सर। अगर इसको चेंज किया जाए मेरे प्यारे, तो आप सभी लोग इतना समझदार है, साइन स्क्वायर को जब चेंज कीजिएगा तो लिखाएगा कॉस स्क्वायर 89 डिग्री। इतना बात सब लोग समझ रहे हैं ना, क्योंकि पीछे हम पढ़ा चुके हैं चेंज कैसे होता है, क्या होता है। तो साइन स्क्वायर 1 डिग्री को हम लोग कॉस स्क्वायर 89 लिख सकते हैं, ये आपको पता है। उसी प्रकार से साइन स्क्वायर 5 डिग्री को आप आराम से लिख सकते हो, क्या, कॉस स्क्वायर 85 डिग्री। और अब समझदार है, हम बोलेंगे कि साइन स्क्वायर 1 अब साइन स्क्वायर 1 नहीं चेंज होकर क्या गया, कॉस स्क्वायर 89। कॉस स्क्वायर 89 है, यहाँ है साइन स्क्वायर 89 प्लस में है, तो ये दो को मिलके वैल्यू कितना होगा 1। अब थोड़ा थोड़ा समझिएगा। फिर यहाँ जो साइन स्क्वायर 5 है, रियल में साइन स्क्वायर 5 नहीं है, हो गया कॉस स्क्वायर 85। और यहाँ से जस्ट पीछे वाला टर्म कॉस स्क्वायर पक्का 85 रहा होगा, क्योंकि जब बढ़ रहा है तो क्या, तो जब 85 रहा होगा तो ऊ वाला ई वाला मिलके 1। यानी सर दो टर्म मिलके एक देता है वैल्यू। यानी सर आपको यह पता करना है कि टोटल इसमें कितने टर्म्स है, और जान रहे हैं कि दो को मिलके एक वैल्यू देगा। तो पहले टोटल टर्म्स पता करते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म पता करने का 2 तरीका है। एक तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एपी का फॉर्मूला है उससे। नहीं तो एक तरीका जान लीजिए कि आज के बाद कभी भी टोटल नंबर ऑफ टर्म जानना होगा कितने नंबर से, तो लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर कीजिएगा। लास्ट नंबर 89, फर्स्ट नंबर 1 बट्टा में कॉमन डिफरेंस कितना का, 5 1 4 का, और अपना मन से 1। यानी अंतिम नंबर में से प्रथम नंबर को घटा के 1 ऐड कर देना है, 88 हो जाएगा। 8 बटा 4 22 और प्लस 1 23। यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 23 है। यानी ऐसे ऐसे जब लिखेगा ना तो 23 को ऐसा लिखा गया, 23 को। अब आपके दिमाग में आएगा सर 23 को तो आ गया टोटल नंबर ऑफ टर्म, लेकिन जोड़ा जब बनाइएगा ना तो देखिए कैसे बनेगा। यहां से इसे जाएगा 2 को मिलके 1 बनेगा। तो देखिए आगे का 11 पीछे का 11 22 मिल गया। तो ये 22 को हो गया ना, 23 को था में से तो 22 को हो गया। तो ये 22 मिलके 11 बनाएगा ना, क्योंकि आप जानते हैं 2 टर्म मिलके 1 बनाता है। तो हम 22 की बात करते हैं, बोलेगा सर टोटल नंबर 23 है, 1 कहां गया। हम बोलेंगे कि बीच में ना भाई कहीं ना कहीं पक्का साइन स्क्वायर 45 डिग्री आया होगा, और इसका मान सबको पता है, साइन 45 के मान 1 बटा √2 है। स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो 1/2 तो हो ही गया। और ये टोटल कितने थे 22 वो, 23 में से 1 तो आ गया। अब 22 का आप जानते हैं आधा मतलब 2 को मिलकर 1 यानी आधा, तो 11, यानी 11 पूर्णांक 1/2 ऑप्शन नंबर ए, सारे 11 जिसको आप बोल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ 23 था, ठीक है, बीच में साइन स्क्वायर 45 है। इसका मतलब ऐसे ऐसे करके 22 को मिलेगा तो 11 मिल जाएगा, और ये समझ में आ गया होगा। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। अब पहली बार आप इसको बनाएंगे थोड़ा टाइम लगेगा, जब आप समझ जाएंगे ना, ये कुछ नहीं करना होगा, मन के अंदर ही ये समझ जाएंगे ये दोनों मिलके 1 होने वाला है। इसका मतलब 2 को मिलके 1, तो टोटल नंबर पता कर लेते हैं। 23 को जैसे भी हुआ तो 22 के दिए 11 बोल दिए, और बीच में समझ गए कि 1 जो है साइन 45 से, बस ऐसे ही बनता है। तो ये जो टाइम लगा है ये हम लोग को इसलिए लगा है कि हम लोग पहली बार इसको देख रहे हैं, मतलब हम लोग नहीं आप लोग। आइए, किसी न्यून कोण के लिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बोला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। मेरे प्यारे, मैं आप
बहुत क्लियर कर दूं कि बहुत आसान क्वेश्चन है ये। कैसे आसान है वो देखिए। आप यहाँ पे देखो, गौर से देखो, गौर से। ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, साइन थीटा बराबर 1, माइनस में उधर चल जाएगा, तो साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका फॉर्मूला है। साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। यानी अब जहां भी कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा उसके जगह पर हम साइन थीटा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है तो हम बोल सकते हैं ना कॉस स्क्वायर थीटा को साइन थीटा। यहाँ कॉस के पावर 4 थीटा है, यानी स्क्वायर के स्क्वायर है, तो इसको हम बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आप जानते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा, और स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर देंगे, यानी साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का ही तो वैल्यू दिया है 1, यानी इसका भी मान क्या आया 1। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी इसको भी हल किया तो यही आ गया। समझे मेरे बात को। चलिए, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि आप सीख रहे हैं चीजों को। इसका आंसर दीजिए क्या होगा भाई, इसका आंसर दीजिए क्या होगा। आइए देखिए, कॉस प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। फिर यहां पे हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर उधर भेजेंगे, तो यहां हो जाएगा कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब आइए मैं आपको बताता हूं। साइन के पावर 4 लिखा हुआ है, तो देखिए साइन के पावर 4 है तो हम इसको बोल सकते हैं कि तुम साइन स्क्वायर ए के होल स्क्वायर हो। आप बोलेगा बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, हालांकि स्क्वायर के स्क्वायर 4 हो ही रहेगा। चलिए, प्लस साइन के पावर 6 है तो बोल सकते हैं साइन स्क्वायर ए के क्यूब। बोलेगा बिल्कुल। अब बोलिए साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए के वैल्यू क्या है कॉस ए, यानी इसके जगह पर क्या हो जाएगा कॉस ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह पर कॉस ए क्यूब है तो क्यूब, यानी कॉस क्यू है। हम बोलेंगे यहां से क्या कॉमन ले लो भाई, आप यहां से कुछ कॉमन नहीं लो, ऐसे देखो कॉस स्क्वायर ए तो ठीक है, और इसको हम कॉस एक मिनट, कॉस कॉमन ले लो भाई, कॉमन ले लो, बस वही आ ही जाएगा। कॉस कॉमन लोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा कॉस ए, हालांकि कॉस स्क्वायर है तो कॉस ए, और यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और हम बोलेंगे कि कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या है 1, यानी इसका मान 1। तो कॉस ए तो बाहर है कॉमन वाला, और इसका वैल्यू 1, यानी कॉस ए गुने 1 इक्वल टू कॉस ए। कॉस ए बोले तो ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। तो ये इसका सही है। ऐसा नहीं कि हमेशा 1, इससे पहले वाला क्वेश्चन में 1 आंसर हो गया था ना, तो आपके मन में आएगा कि इसका भी 1 नहीं। देखिए यहाँ कॉस से बात बदल गया, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है हर क्वेश्चन में ना, हाँ तब होगा। 4 नंबर में देखिए क्या कहता है, कहता है कॉस अल्फा बटा साइन बीटा इक्वल टू 10, कॉस अल्फा बटा कॉस बीटा इक्वल टू 11। तो कॉस स्क्वायर बीटा का मान, कॉस स्क्वायर बीटा का मान क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम बोलेंगे कि इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, और हम बोल देते हैं कि फर्स्ट बटा सेकंड क्या होगा। तो फर्स्ट क्या है भाई, फर्स्ट है कॉस अल्फा बटा साइन बीटा, डिवाइड किससे करना है, कॉस अल्फा बटा में कॉस बीटा से, डिवाइड हो जाएगा 10 बटा 11 से। देखो गौर से मेरे प्यारे, नीचे का चीज ऊपर जाता है पलट जाता है, तो कॉस अल्फा बटा साइन बीटा गुने कॉस बीटा बटा में कॉस अल्फा। मेरी बात को समझे क्या, कॉस अल्फा बटा साइन बीटा, कॉस अल्फा बटा साइन बीटा गुने नीचे से ज्यादा ऊपर पलट जाएगा, कॉस बीटा ऊपर कॉस अल्फा नीचे। अब देखो कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कट जाएगा, ऊपर कॉस बीटा नीचे साइन बीटा, तो कॉस बटा साइन कॉट बीटा होता है ना, तो कॉट बीटा इक्वल टू 10 बटा 11। आपसे क्या पूछा है बताओ,
आपसे पूछा है कॉसेक कॉस, अच्छा आया है कॉट, पूछा है कॉस स्क्वायर ना। तो क्या करना होगा, निकालना पड़ेगा। अच्छा, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, तो आधार बी लंब पी, और हमसे कॉस पूछा है, तो कॉस का फॉर्मूला में ऊपर आधार होता है, नीचे कर्ण होता है, बी बटा एच, यानी 10 तो ऊपर है नो डाउट, 10 के स्क्वायर 100 तो ऊपर होगा, मेरी बातों को समझिएगा। ये कॉट के फॉर्मूला में ये कॉट आया है नो डाउट, यहां तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 10/11 सही है। तो कॉस अल्फा सॉरी कॉस बीटा बटा में साइन बीटा, ठीक है, कॉट बीटा, और कॉट बीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब यानी बी बटा पी, तो बी हो गया 10 और पी हो गया 11, और हमारे कॉस में ना बी ऊपर है तो बी 10 ऊपर होगा, 10 का स्क्वायर 100, और नीचे एच निकालेंगे उसका स्क्वायर। ऑप्शन में डायरेक्ट अगर 100 ऊपर है तो हम क्यों ज्यादा दिखने जाए, ऑप्शन बी मार के नहीं निकल जाएंगे, बताइए, एक ही जगह तो 100 ऊपर है, एच निकालने की क्या आवश्यकता है, तो मेरे हिसाब से यही सही है, लेकिन एक लफड़ा है। अच्छा 11 के स्क्वायर 121 ना, हाँ ठीक है ठीक है, 221 बिल्कुल सही, नो डाउट हो सकता है, हमको लगा 121 है, नहीं ठीक है, ओके चलिए, समझे मेरे बातों को। फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है, फिर से वही करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे और डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस बीटा बटा सेक अल्फा, कॉस बीटा बटा सेक अल्फा अपॉन साइन बीटा बटा सेक अल्फा, 15/16। आप सभी लोग जानते हैं कि ऊपर नीचे आने के बाद पलट जाता है, तो ये जो सेक है, अच्छा एक अगला लाइन, कॉस बीटा अपॉन सेक अल्फा गुने सेक अल्फा बटा साइन बीटा, सही से खत्म, ऊपर कॉस बीटा नीचे साइन बीटा इक्वल टू कॉट बीटा, वहां भी यही आया था ना 15/16, अच्छा 15/16 तो आ गया। कॉट का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं, आधार ऊपर बी या नीचे पी, हमसे साइन पूछा है, साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण यानी पी के स्क्वायर बटा में एच के स्क्वायर, अब इतना एच तो निकाले, लेकिन इतना पता है पी कितना है, बोलिए 16, 16 के स्क्वायर 256, और अपन में एच नहीं निकाले, 256 ऊपर है और माइनस में कहीं दोनों हो नहीं करेगा, तो प्लस में होगा 256, ऑप्शन नंबर ए। अरे भाई माइनस वाला ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म है, कभी माइनस में हो ही नहीं सकता है, और 256 ऊपर आ रहा था, 256 ऑप्शन नंबर ए मार के निकल गए, हल की जगह वही आएगा, लेकिन हल क्यों करे जब पता चल गया तो, हाँ एक और ऑप्शन अगर ऐसा होता तो हल करना पड़ता, मतलब एच निकालना पड़ता। देखिए इस क्वेश्चन को, बोल रहा है x बराबर 8 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, y बराबर 9 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 8 के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 के स्क्वायर, हम बोलेंगे जो यहाँ 8 जो गुना में है मेरे प्यारे, इस 8 को आप क्या करो यहाँ ले आओ, ये 8 शिफ्ट होगा तो यहाँ आ जाएगा बट्टा में, बिल्कुल आ जाएगा, और ये भी 9 यहाँ से शिफ्ट होगा तो आ जाएगा बट्टा में, 9 यहाँ आ जाएगा, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, और दोनों तरफ स्क्वायर करके ना आपसे जोड़ में पूछा है, देखो भाई गौर से जोड़ में पूछा है, आप भी जोड़ देना, तो दोनों तरफ जब स्क्वायर करोगे तो x बटा 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बटा में 8 के स्क्वायर हो जाएगा ना, तो LHS ये है, इसका LHS ये, दोनों जुड़ेगा, उसका क्या हो जाएगा y स्क्वायर बटा में 9 का स्क्वायर, अब RHS को जोड़ देना है, LHS के स्क्वायर जोड़ दिया, अब RHS के, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस इसका भी देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, क्योंकि ए माइनस बी का फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस में उतना ही प्लस उतना ही खत्म,
यहाँ वाला 1 और ये साइन कॉस मिलके 1, तो 1 1 2, यही तो आया इसका आंसर। कितना आया? 2। टू बोले तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया होगा, जल्दी बनाना था। देखिए कॉट 111 डिग्री और सेक स्क्वायर 111 माइनस 1, हमको लगता है कि 99% लोग इसका गलती आंसर दे देगा, अगर ध्यान से नहीं देखेगा तब। ध्यान से देखिए, आप भी गलती आंसर दे सकते हैं। बताऊं? आइए, आप लोग का जो भी आंसर आया होगा, मैं तो बोलूंगा कि कॉट इस 111 डिग्री को हम थीटा मान लेंगे, ये हो गया कॉट थीटा, बिल्कुल। और रूट अंडर ई सेक स्क्वायर 111 है तो थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा तो आगे है, टेन स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, तो टेन थीटा, और कॉट थीटा टेन थीटा मिलके 1 होता है। 90% आदमी ये आंसर मारे होंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। गलत कैसे होगा वो समझिए, मजा आएगा। देखिए कॉट 111 है, बिल्कुल सही है, नो डाउट, कॉट 111 वो थीटा ही है एक तरह से, और रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट खत्म, तो टेन 111 डिग्री। अब हमको एक बात बताओ भाई, रूट में से निकला है प्लस माइनस दोनों, और 111 डिग्री कहाँ आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा ना भाई। अरे 111 डिग्री है मेरे प्यारे, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन निगेटिव होता है, इसलिए माइनस लगेगा आगे, और तब जाके ये सही हो जाएगा चीज। तो अब टेन और कॉट कैंसिल होकर 1 और आगे माइनस 1, इसका ओरिजिनल वाला सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कारण कि अगर ऐसा नहीं करते तो जुलूम हो जाएगा ना, क्योंकि आपने रूट के अंदर से निकाला और पॉजिटिव डाला, जबकि टेन कॉट 111 का मान सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन कॉसिक पॉजिटिव होता है, ये तो नेगेटिव होता है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हमको बाहर एगो माइनस लगाना पड़ेगा, तो बाहर जब माइनस लगाएंगे तब ये दोनों कैंसिल होगा और सही रूप से आंसर -1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बोला है sec x प्लस cos x इक्वल टू 5, तो tan स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x का मान ज्ञात कीजिए। जल्दी से आप लोग भी जवाब दे सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। आइए मैं बताता हूं क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अब प्लस 2ab, तो 2 cos x इंटू सेक एक्स, अब 5 के स्क्वायर 25, सबको पता है कॉस और सेक गुना में हो 1, तो 2 का 2, 2 बाहर चला जाएगा 23, और ये देखिए सेक स्क्वायर एक्स को हम बोल सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, बिल्कुल बोल सकते हैं, फॉर्मूला होता है, और कॉस स्क्वायर एक्स को बोल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बिल्कुल बोल सकते हैं। देखिए भाई 1 1 2, यहां भी 1 यहां भी 1, तो 1 1 2, ये 2 जाएगा उधर घट जाएगा, तो बचेगा क्या? टेन स्क्वायर एक्स इधर बचेगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स इधर बचेगा, और 23 में से 2 गया तो 21, 21, तो टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वही तो बोला क्या यार 21, 21 बोले तो ऑप्शन नंबर ए। इक्कीस ऑप्शन नंबर ए, टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 21 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन था ये। भाई इसका क्या जवाब देना है? एकदम बिजी क्वेश्चन है बउआ वाला, बताओ भाई इसका जवाब क्या दोगे आप लोग? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ही इजी। बताते हैं कैसे। ये 2 है और सेक स्क्वायर थीटा है, हम 2 को 2 लिखे और सेक स्क्वायर थीटा को बोल सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल बोल सकते हैं, और ये प्लस ये वाला टेन स्क्वायर थीटा, 2 इकाई 2 और 2 टेन स्क्वायर थीटा, तो 2 प्लस 2 को टेन स्क्वायर थीटा प्लस फिर एगो टेन स्क्वायर थीटा बराबर 11, ये 2 जाएगा उधर घट जाएगा, तो 2 गो 3 गो, 2 गो टेन स्क्वायर थीटा, एगो टेन स्क्वायर थीटा, 3 गो ना, 3 टेन स्क्वायर थीटा, 11 में से 2 गया 9, 3 तिहाई 9, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 3, सबको पता है कि टेन स्क्वायर थीटा 3, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? रूट अंडर 3,
और टेन थीटा रूट 3 कितना पर होता है भाई? थीटा का मान 60 डिग्री होता है, तब ऐसा होता है क्या? तो कॉट 60 का मान क्या होगा भाई? कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 का मान क्या होगा बताओ? 1/√3 हो जाएगा। 1/√3 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? चलिए, दस नंबर समझेंगे मेरे प्यारे मेरे भाई कि 10 नंबर का क्या आंसर होगा। इसको भाई आप लोग पूरे ए मान लो, मान सकते हो ना? इसको बी मान लो। देखिए भाई, साइन ए बराबर कॉस बी, और आप जान लीजिए आज के बाद कभी भी कि साइन ए बराबर कभी भी कॉस बी हो। इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो साइन ए बराबर कॉस बी हो जाएगा ना। ये कब होता है? जब ए प्लस बी 90 डिग्री होता है। यानी ये जो ए और बी माने ही दोनों का योग 90 होगा, तभी ऐसा होगा। जोड़िए, पाई सेक थीटा ये है ए, अब बी कौन है? पाई टेन थीटा। दोनों को ऐड किए, दोनों को ऐड किए, रिजल्ट हो जाएगा 90। 90 बोले तो पाई/2। पाई पाई कॉमन लेके पाई को उड़ा देंगे, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान आ गया 1/2। समझदार बच्चा बोलेगा सर इसमें अगर माइनस लगा दे तो क्या हो जाता है? सबको पता है, नहीं पता है तो कर लीजिए कि सेक प्लस टेन, और उसी में अगर माइनस पूछे ना तो खाली एक बार पलट देना है, एक बार दो का दो मान हो जाएगा। और ऐड कीजिएगा तो क्या होगा? प्लस माइनस टेन खत्म, तो 2 सेक थीटा बराबर 1/2 +2, यानी ये हो जाएगा ले दे के 2 सेक थीटा बराबर 2×4 5/2। ये 2 यहां से हटेगा, यहां आएगा 5/4। तो सेक थीटा का मान 5/4, तो कॉस थीटा का मान 4/5। तो कॉस थीटा क्या होता है भाई? आधार बटा कर्ण। आधार 4, कर्ण 5, तो ये पक्का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? कॉसेक प्लस कॉट। कॉसेक क्या होता है? लंब बटा कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बटा लंब, तो 5/3 प्लस कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटा लंब। आधार है 4, लंब है 3, 4/3 हो जाएगा 5 3 5 और 9/3 कट क्या जाएगा? 3 आंसर। 3 है कहीं? होगा ऑप्शन नंबर सी में। 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, नो डाउट। और मुझे उम्मीद है कि आप चीजों को समझ रहे हो, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, इसका मतलब बहुत सारी चीज बता चुके हैं। सेक प्लस टेन 3 है, तो कोई भी बच्चा इसको बोल देगा कि सेक माइनस टेन क्या होगा? बोल दीजिए जल्दी से। हाँ सर, सेक प्लस टेन अगर इतना है तो सेक सेक माइनस टेन कितना होगा? सब बोल सकता है ना? बिल्कुल बोल सकता है। प्लस में दे, माइनस में पूछे, माइनस में दे, प्लस में पूछे, पलट देना है 1/3। ऐड कीजिएगा, खत्म। सेक सेक 2 सेक ए क्या हो जाएगा? 10/3 5/3। सेक ए बराबर 5/3, तो कॉस ए बराबर 3/5। बस हो गया, यही तो पूछा है। तो क्वेश्चन में क्वेश्चन है कोई? बताइए। बताइए, आइए। 10+6 दे, इसको देखिए निकालिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा करें कुछ। ध्यान दीजिए, 10+6 जिसको हम बोलते हैं सेक प्लस 10। अब पी के मान हम दूर रख दिए अपना मन से, दूर रख के हल करके देखते हैं। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2, सेक प्लस 10 पी, पी के जगह पर 2, पी का मान हमने 2 रखा अपना मन से। अगर हम इसका माइनस पे पूछेंगे तो आप बोलेंगे ना? बोलेंगे बिल्कुल सर, 1/2 हो जाएगा। और ऐड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 2 सेक थीटा हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, इसमें नो डाउट। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? 5/4 भी हो जाएगा।
तो अगर सेक थीटा 5/4 होता है तो सेक का फॉर्मूला होता है, कॉस का उल्टा है ना, आधार बटा कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हो गया 5, आधार हो गया 4, तो लंब हो जाएगा 3। आपसे क्या बोला है, कौशिक +1 ना, तो कौशिक का क्या होता है, लंब बटा कर्ण तो साइन का होता है, उसी का ना उल्टा होता है, कर्ण बटा लंब, तो कर्ण है 5/3 +1 अपॉन 5/3 -1, तो ये 5×3 8/3 हो जाएगा, अपॉन 5 में से 3 गया 2/3 हो जाएगा, ये 3 से 3 खत्म, 8/2 यानी 4। बोलिए कितना आया हल करके इसका मान, 4 आया। अगर हम P के मान 2 लिए हैं, P के मान 2 लिए हैं और हमसे ऑप्शन वाइज रख के देखिएगा, तो P +1 तब P के मान 2 1 3 बटा में P में से 1 यानी 3, हमारा तो यहाँ 4 आया है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, P², देखिए P² है तो P के मान कितना लिए, 2 के स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और मेरा इधर कितना आया 4, इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, नो डाउट, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, नो डाउट। ये देखिए यहाँ पक्का गलत है, नो डाउट, 10 + 10 तो कभी होगा नहीं, नहीं तो क्वेश्चन ही बिल्कुल आसान हो जाएगा, 2 tan थीटा और 3, ऐसा तो क्वेश्चन होगा, यहाँ सेक होगा, ठीक ना, 10 करेगा तो 10 10 2 को 10, तो बात यही खत्म हो जाएगा, 2 tan थीटा 3 tan थीटा 3/2, तो बना लीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा, नहीं तो मेरे हिसाब से सेक। अब बनेगा कैसे, तो ऊ रहेगा तो इसी हो गया, ई रहेगा तो सेक +10 तो सेक -10, वहां से सेक 10 का वैल्यू निकाल के मान यहाँ रखना है, सेक 10 के मान निकाल के 10 की जगह पर 10 के मान, सेक की जगह पर सेक के मान, जो भी ऑप्शन होगा वो सही होगा, या कहीं 10 होगा तो 2 tan थीटा 3, ये बना के आप देख सकते हैं। ठीक है, HW इसी को ले लीजिए, एक आध क्वेश्चन और देंगे बस। हाँ, ये क्वेश्चन मेरे लिए आपके लिए अच्छा है, और इसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि लास्ट चल रहा है तो आप 1-2 क्वेश्चन घर पे भी बना के देखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि इसका आंसर लाए और जल्दी लाए और सही लाए। सेक थीटा का मान 8x दिया, हिंट्स दे देते हैं क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो 8 के स्क्वायर 64x², इसका 1/64 स्क्वायर करके जोड़ देना है बस, तो स्क्वायर करके जोड़िएगा तो ई वाला तो मिल जाएगा आपको, लेकिन ये जब सेक स्क्वायर 10² होगा तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्लस में है, माइनस में तो तब ना आंसर 1 होता, प्लस में है, तो समझ के आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए HW ये हो गया बस, अब आगे देखिए, इसका क्वेश्चन बनाना पड़ेगा या बन जाएगा अपने आप, बताओ भाई, इसका क्वेश्चन बनाना पड़ेगा या अपने आप बन जाएगा, हमको तो लग रहा है बनाना नहीं पड़ेगा, अपने आप बनेगा सर। cos² अल्फा cos² बीटा बराबर 2 tan³ अल्फा प्लस sin के पावर 4 5, तो आराम से इसका मान निकाल के थोड़ा सा पुट कीजिएगा, आराम से टाइम लगेगा, इसका अलग मान निकाल लीजिए, इसका अलग माने बी एंगल वाला के अलग, ए एंगल वाला के अलग, और यहाँ पे क्या करना है, पुट कर देना है, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कितने क्वेश्चन दिए HW, ये भी एक क्वेश्चन हो गया, तो 2 क्वेश्चन हो गया कि 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गया, एक 14 नंबर इससे पहले दिए और एक और जिसमें त्रुटि था वो दिए, और एक ये क्वेश्चन दिए। अभी आपको बनाना है, हो सकता है लास्ट में आंसर भी दे देंगे, टेंशन मत लीजिए। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो मेरे भाई। आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं, 1 माइनस tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा बराबर cos 2 थीटा, यही फॉर्मूला होता है।
इसका cos 2 थीटा फॉर्मूला होगा, तो cos 2 और थीटा के जगह पर 45 माइनस थीटा, तो cos 45 गुना 90 माइनस 2 थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 2 थीटा। यही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, साइन 2 थीटा। 18 नंबर, ये तो फॉर्मूला है। 1 माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और 1 प्लस रहता तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, बस यही लगाना है। रूट अंडर है तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस अल्फा का फॉर्मूला देख लीजिए, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, अब प्लस में तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 से 2 खत्म, सटा कॉस 10, रूट अंडर 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, स्क्वायर से खत्म, यानी 10 अल्फा बाई 2। बोले तो ऑप्शन नंबर ए, 18 का ऑप्शन नंबर ए। तो आपके 2-3 क्वेश्चन हम SW में दिए, वो जरूर ट्राई करें। और आज हम लोग का ट्रीगो इंड हो गया अकॉर्डिंग टू एग्जाम लेवल, बस। और ऐसे बहुत ट्रीगो बहुत कुछ पढ़ना है, ट्रीगो छोटा चीज नहीं है। ये तो 6 क्लास ही हुआ है, इसका अगर 20 क्लास में लिया जाए तो कम है, 50 क्लास में लिया जाए तो कम है, इतना बड़ा ट्रीगो है। लेकिन हाँ, ऐसे आप फर्स्ट वीडियो से लेकर अभी तक देखे होंगे, तो आपको जो मॉडरेट क्वेश्चन हमने जो वर्तमान टाइम में जो पूछा जाता है, वो सारे चीजों को हमने डिस्कशन किया है। ठीक है, अब न्यू चैप्टर हम लोग कल से पढ़ेंगे, न्यू चैप्टर, और एकदम आराम से एनर्जी के साथ। बट आज ट्रीगो इंड हो गया, तो ठीक है। तो जो भी SW मिला है उसको जरूर बनाएंगे और कमेंट जरूर करेंगे क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो बाय बाय।